तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने वीरांगना फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित दंपति पुलिस से कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। जाति विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना लिया, उसका रेप कर रहे थे। बताइए आप किस युग में हैं? हम शायद ये भूल गए हैं, और इसलिए भूल गए हैं क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान पे नहीं चली, उस कानून को नहीं लागू कर रही है। जौनपुर में एक नफरती बाबा साहिब की शोभा यात्रा के दिन उनके झंडे को पैरों तले रौंद रहा था। ये घटनाएं हुई हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद राजीव सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम दिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई, पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता था जब पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। आगरा में 48 थाने हैं, बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में। मैनपुरी में 15 थाने हैं जो सरकार के स्वजाती लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, ज्यादातर में सिंह साहब लोग बैठे हैं। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। और ग्राफ भी लाया हूं मैं।
अगर आप चाहें तो ग्राफ भी मैं दे सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। नीचे कर ले यार भाई। अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हो। ये ग्राफ है। दोबारा दिखाइए थोड़ा सा फ्रंट में ये है। ये तो मैं केवल 4 जगह का बता रहा हूँ मैं आपको। केवल 4 जगह की बात कर रहा हूँ मैं केवल। STF का देख लीजिए आप सर, फ्रंट में सर। नीचे कर ले भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कौन है? जो बात मैंने पहले कही मैं फिर कहता हूँ, जो तथाकथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ था, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा। मनमानी की मनसबदारी का दौर अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है। संविधान ही सर्वोपरि ही रहेगा, पहले भी था और आगे भी रहेगा। आगरा वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं आगरा वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर आगरा का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगरा की छवि खराब होगी और पर्यटक यहाँ आने से कतराएंगे, जिसका सीधा असर आगरा के लोगों के काम कारोबार में पड़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर किया, अगर उनके नाम पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, उसके माध्यम से वो बन रहा था, लेकिन क्योंकि समाजवादी लोग बना रहे थे, इसलिए वो म्यूजियम आगे भी नया बढ़ा, वैसा का वैसे दिखाई दे रहा है। उस म्यूजियम को बढ़ाया भी नहीं इन्होंने। जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाना था, वो शहर जाम में फंस गया, उलझ गया जाम में। जिस नदी के बारे में कहा कि हम यमुना साफ कर देंगे, यमुना नदी साफ हो जाएगी, मां गंगा को साफ करेंगे, आपके सामने है यमुना नदी को कितना साफ किया, मां गंगा को कितना साफ किया। ये जो मेट्रो का विकास भी दिख रहा है, ये समाजवादियों की देन है। इसी तरह बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आए, यार क्या कर रहे हो भाई? बहुत बड़े देश के एक उद्योगपतियों को लाने के लिए, एक बड़ा शहर बसाने के लिए संजय खान जी को भी हम लोग लेकर के आए थे, जमीन उपलब्ध करा दी थी, लेकिन सरकार की जो नियत और मंशा है उसके तहत काम कर करके उनका भी काम रोक दिया, आज तक नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जानबूझ करके पीडीए परिवार को और खासकर आदरणीय रामजी और सुमन जी को अपमानित करने के लिए काम किया, समाज में जहर घोल दे इसलिए काम किया गया था, अपनी नाकामियों को छिपा ले इसलिए काम किया गया था। आज के लोकतांत्रिक देश में कोई नंगी तलवारें नहीं घुमा सकता है। नंगी तलवारें और किस तरह का भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हुआ है, जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। और तब जब रामजी और सुमन जी ने, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी
कही हुई बात हाउस के रिकॉर्ड से निकाल दी गई। अगर रिकॉर्ड से जो बात निकाली गई वो किस तरीके से सर्कुलेट की गई सोशल मीडिया पे, ये जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की नहीं है। अब भविष्य में भी अगर कोई बात सदन में कही जाए और सदन कम से कम वो प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात रखी जा सकती है, जहां एक पक्ष कहा जा सकता है दूसरा पक्ष भी कहता है, और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सदन में न जाने कितनी बातें कही गई हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको नहीं फैलाए। लेकिन सरकार जानबूझ करके भोले भाले लोगों को कठपुतली बना करके उनसे राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी, उसमें कामयाब नहीं होंगे। पीडीए परिवार जागरूक हो गया है और आगरा में हम लोग संकल्प लेते हैं कि न्याय का राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लगातार काम करते रहेंगे। मुझे याद है इस सरकार की नीयत, जिस समय 17 में सरकार बनी थी उस समय जो आरक्षण व्यवस्था लागू थी वो आरक्षण व्यवस्था अलग तरह से लागू थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और फैसले के बाद आरक्षण व्यवस्था और तरीके से लागू की गई थी। मुझे याद है कि जो मेरिट से भर्ती हुए थे नौजवान, उनका रिजल्ट कोर्ट में उलझा हुआ था। कोर्ट से जब फैसला आया और रास्ता साफ हुआ तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, क्योंकि रिजल्ट पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत हुआ था। इसलिए बड़े पैमाने पर पिछले दलित बच्चे जनरल में नौकरी पा गए थे, लेकिन इस सरकार ने 4 दिन बाद रिजल्ट बदल दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले दलित और आदिवासी बच्चे जो जनरल में आ गए थे उन्हें अपनी कैटेगरी में भेजा गया और उस कैटेगरी भेजने की वजह से 1700 बच्चे पिछड़े और दलित और आदिवासी नौकरी से बाहर कर दिए गए थे। मैंने अपने सामने एक कुशवा नौजवान को आगरा का रोते हुए उसकी बात को सुना था और रोते हुए कह रहा था कि मैं भर्ती हो गया था लेकिन मुझे भर्ती से निकाल दिया गया, आरक्षण मुझे मिल गया था लेकिन मुझे आरक्षण से बाहर कर दिया गया। मैंने उस समय भी आश्वासन दिया था और उस समय उस कुशवा नौजवान से मैंने कहा था कि तुम्हारी मदद बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, आदि आबादी के खिलाफ है, पीडीए के खिलाफ है। अगर कोई तुम्हारी मदद करेगा तो वो समाजवादी लोग हैं। और मैं जानता हूं वो कुशवा समाज का नौजवान जो नौकरी पा गया था पुलिस भर्ती में, बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से, उसके गलत फैसले की वजह से उसकी नौकरी नहीं लगी और नौकरी मिलेगी भी नहीं, आरक्षण से बाहर कर दिया गया। तो इनकी हमेशा नीयत ये रही है कि पिछड़े और दलितों को अपमानित किया जाए। हम सब लोग पीडीए परिवार के सम्मान के लिए हमेशा उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। सर एक सवाल है, आपने पीडीए का जो मुद्दा उठाया लेके चल रहे हैं, ये पूर्णकालिक जीत की तरफ जाता है, लेकिन आपने जो राणा सांगा के सबूत हैं एसटी में भरे पड़े हैं। राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने भी बाबर के बेटे हमारे को बुलाया था। ये जो है ना पन्ना धाये के पन्ना। मैंने आपसे कहा और मैंने लोकसभा में भी कहा और कई मौकों पर मैंने कहा, तो आप इसे सर इस मुद्दे मैं कई मौकों पर कहा, जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता हो, जो इतिहास समझने से हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को ठेस पहुंचती हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। सर राम गोपाल जी आगरा आए थे, उन्होंने कहा था कि जीत के बाद समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। अब क्या समाजवादी पार्टी की ऐसी कोई प्लानिंग है, आगे क्या करने जा रही है? समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख कर के लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी जी ने कहा हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। सर, राणा सांगा वर्सेस बाबर की लड़ाई का अंत आज हम माने कि आगरा से हो चुका है। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी हॉस्पिटलों के नाम अम्बेडकर सर, राणा सांगा वर्सेस बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है आज। देखिए, मोटा मोटा इतिहास में जाना चाहिए जी। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी बना। सर, योगी जी आगरा आए तो उनके द्वारा बताया गया कि अम्बेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा और जीरो को जानते नहीं है। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते हैं? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये जगह ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था पीट पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा, और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि उसने फांसी लगा दी, और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पतली रस्सी से। अभी एक उपाध्याय गरीब ब्राह्मण बस्ती में पीट पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। अखिलेश जी मुर्शिदाबाद लगातार जल रहा है। भाजपा का कहना है कि हिंदू विरोधी है सपा। सर, केंद्र में आप अपने मुर्शिदाबाद लगातार जल रहा है और भाजपा साफ कहती है कि हिंदू विरोधी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश एक शब्द नहीं बोल रहे हिंदुओं के कत्लेआम पर। मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। ये जो महंगाई है इस पर बात नहीं करेगी, जो किसान की आय दोगुनी की बात, इस पर बात नहीं करेगी, आपके अपने आगरा की जो समस्या का समाधान पे बात नहीं करेगी। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता हो। और ये स्मार्ट सिटी है, मेट्रो अगर हम लोगों ने न दी होती तो मेट्रो का काम भी अभी नहीं पूरा कर पा रहे। इन भाजपाइयों को तो इस पर भी लड़ना चाहिए, टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है टाटा ग्रुप? सर, योगी जी ने कहा धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? मुर्शिदाबाद का स्टैंड क्या बॉस आपका? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आपने सोचा टाटा जैसा इतना प्रतिष्ठित ग्रुप सर, इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को नौकरी रोजगार देता है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाता है। भाजपाइयों को तो जाकर के वहां भी विरोध करना चाहिए। सर, वो अखिलेश जी स्टैंड क्या है सपा का मुर्शिदाबाद पर? मुर्शिदाबाद पर क्या स्टैंड है आपका? मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चाएं में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार मनमानी कर रही है। सर, केंद्र ये में मन विधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग नहीं है। योगी जी ने कहा शरिया कानून यार बहुत हो गया। मैं आपसे कहना चाहता सर, हूँ, एक ये जो सर, एक ग्राफ आखिरी है, सवाल। ये ग्राफ को जरा ध्यान से पढ़ लो, देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। सर, एक सवाल। अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर मैं और क्या चर्चा करूं? क्यों दलित परिवार जो पिटाया उससे मुलाकात करेंगे आप क्या? दलित परिवार जो पिटाया वो संसद में आप सेकंड सबसे बड़ी पार्टी हो, दलित परिवार से आप बात विपक्ष में आप विपक्ष में दे रहे हैं आप, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर आपका साथ नहीं दे रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? सदन में तो साथ दिया होगा,
सर क्षत्रिय कर्णी सेना अखिलेश जी दलित परिवार आगरा में पटा है, उस पर हम मुलाकात करेंगे आप? नहीं साथ दिया ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी है और इस पे पूरा साथ मिला है इंडिया गठबंधन का। सर क्षत्रिय कर्णी सभी दलों का साथ मिला है। दलित परिवार से मिलेंगे जो पटा है अखिलेश जी? देखिए दलित कि हम अपने तरीके से सजा देंगे। कौन कर्णी सेना के अखिलेश जी जो दलित नाम बदल दो, हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलते हैं। अखिलेश जी जो योगी सेना से। अखिलेश जी जो दलित और हिटलर के जमाने में वो एक फौज बना के रखते थे अपने विपक्ष के लोगों की आवाज दबाने के लिए। अखिलेश जी जो दलित परिवार पटा है आगरा के अंदर, उससे मुलाकात करेंगे आप? हमारी पार्टी के लोग मिलेंगे क्योंकि मथुरा का दूल्हा था। सर बीजेपी बोल रही है कि रामजी लाल जी के बयान को समाजवादी पार्टी राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो उनका नाम राम जी है, तो राम है उनके नाम, तो मैं नाम उठा रहा हूँ लाभ। ये क्या बात है? क्या स्वीकार करेंगे कि उनके नाम में राम है? ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, अगर इनको छू लो तो गंगा जल से धोएंगे ये लोग। ये छूना स्वीकार नहीं करते। ये सदियों से समाज अपमानित हुए हजारों साल से, और आज भी अपमानित करते हैं भारतीय जनता पार्टी। हमने